साबिक़ वज़ीर आला व BRS सरबराह KCR ने कहा है कि तेलंगाना में उन्होंने सेकुलर हुकूमत चलाई थी। उन्होंने कहा कि जान जाने पर भी वो सेकुलर ही रहेंगे। उन्होंने महबूबनगर में रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान में गरीब मुसलमानों के लिए उनकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान तोहफ़ा हर साल दिया जाता था, तहम इस मरतबा ये तोहफ़ा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहली मरतबा मसाजिद के मौज़नीन और अइम्मा को उनकी हुकूमत ने तनख्वाहें दी थी। रियासत तेलंगाना में आज तक हम सेक्युलर सरकार चलाया, आज तक हम सेक्युलर रहे और जान गया परवाह नहीं, हम सेक्युलर ही रहेंगे। माह रमजान बहुत बड़ा मुकद्दस महीना होता है, मुबारक महीना होता है। हर रमजान में मैंने हमारे गरीब मुसलमान भाई और बहनों के लिए तोहफा भेज रहा था। क्या इस बार रमजान में तोहफा मिला? क्यों नहीं मिला? क्या वजह है? इसके पीछे कौन है? ये क्या इंसाफ है? आप लोग जानिए, हिंदुस्तान में पहली बार, पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हमारे मसाजिद में अजान देने वाले मौजम साहब को और हमारे तमाम लोगों को नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब को पहली बार हिंदुस्तान में हमने तनख्वाह दिया। किसी ने दिया? कभी देखा हमने तारीख में? किसी के पास दममत नहीं था, डरपोक लोग थे। यही कांग्रेस हमारे से पहले 50 साल हुकूमत किया, क्या उन्होंने दिया? गौर कीजिए, उस दिन भी तेलंगाना के लिए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया। एक साबित हुआ उन दिनों जब तेलंगाना का जद्दोजहद मैं कर रहा था, मैं साफ कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना हासिल हुआ। एक बार भी हमारे 10 साल के हुकूमत में कोई दंगा फसाद नहीं था, सभी अमन के साथ थे। किस प्रकार से हमने आपके बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, ये आपके सामने है। BRS मिर्चल के MLA मल्लारेड्डी ने रिमार्क किया कि बीजेपी कायद ईटाला राजेंद्र मल्काजगिरी लोकसभा हल्के से पोलिंग से पहले ही मुंतखब हो जाएंगे। उन्होंने ईटाला राजेंद्र से मुलाकात की और ये रिमार्क किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बाफिंदों की खुदकुशी के नाम पर नाशों की सियासत करने पर BRS पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत जिसने 5 माह पहले जायजा हासिल किया था, बाफिंदों की फलाह और बहबूद के लिए पाबंद अहद है। ఇలా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా రకాలుగా ఆర్థికంగా మహిళలు కూడా చేతి వృత్తులు చేసుకోనో స్వయం సంపాదన చేసుకోనో కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలుచుకోవడానికి పనిచేసే విధంగా పనిచేస్తాం। 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి కొడుకు యువరాజు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థ అక్కడ పనిచేసి కూడా 4 నెలలనే ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చిందంటే దీని పైన ఎట్లా పైన పటారం
లోన లొటారం అన్నట్టుగా ఊపర్ శర్వాణి అందరు పరిశాని తప్ప నువ్వు చేసింది ఏంది? నిజంగా ఒకళ్ళు నిర్మాణాత్మకంగా చేసుంటే అది 4 నెలల్లో కూలిపోవద్దు కదా, 4 నెలల్లోనే ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి రావద్దు కదా. నేను వాళ్ళందరికీ అదే కొడతాను నేతన్నలకు. గతంలో నేను పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉన్నాడు, అప్గ్రేడేషన్ చేసినాం. ఇవాళ వర్క్ టు ఓనర్ అనే దాని మీద షెడ్స్ తయారైనాయి, వాళ్ళందరూ కూడా ఇస్తాం. ఎక్కడ అధైర్యపడకండి, స్కీమ్ తయారైతా ఉంది. అధికారులు మేము కూర్చొని నేతన్నలకు ఏం చేయాలి? యార్ను సబ్సిడీ ఇవ్వాలా, వర్క్ టు ఓనర్ కింద లూమ్స్, కొత్త టెక్నాలజీ లూమ్స్ ఇవ్వాలా, ఏ విధంగా ఆ వృత్తిని కాపాడుకోవాలి. తెలంగాణలో చేనేత వృత్తికి ఉన్నత స్థానం తీసుకొచ్చే విధంగా మా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని మనం చేస్తూ, దయచేసి ఆత్మహత్య శరణ్యం కాదు, ఆత్మహత్యను రాజకీయాలు, శివరాజకీయాలు చేయొద్దని కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సందర్భంగా కోరుతాను. టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న 2014 నుంచి 2023 వరకు కూడా ఒకవేళ మీరు రాజకీయం చేయదలుచుకుంటే 135 మంది చేనేత కార్మికులు చనిపోయారు వివిధ కారణాల వల్ల. లెక్కలు పంపంటే చావు వివరాలతో సహా వారి కుటుంబాల వివరాలన్నీ కూడా గౌరవ శాసనసభ్యుడు కేటీఆర్ గారు పంపిస్తా. స్థానిక నాయకత్వం తెలుసు ఇది సున్నితమైన అంశం. ఒక చావుకు సంబంధించి, ఒక నేత వర్గానికి సంబంధించిన అంశాన్ని రాజకీయం చేసే ప్రయత్నం చేయకండి. మేము సిన్సియర్గా ఆ సమస్యను అధిగమించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నానికి ప్రతిపక్ష పార్టీగా సహకరించే ప్రయత్నం చేయగలిగితే చేయండి, లేదా మీరు వైఫల్యం పొందిరు 10 ఏళ్లలో చేయలేకపోయారు, ముక్కు నోరు మూసుకొని సపరేట్ కూర్చోమని కోరుతాను. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के रिमार्क्स का जवाब दिया। सदर मजलिस ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि औरंगजेब और बाबर से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बादशाह तारीख का हिस्सा है। उन्होंने पूछा कि मरकजी वजीर का ताल्लुक क्या आर्यन नस्ल से नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सबसे पहले कबायली और फिर द्रविडियन लोग आए, आलाजात के तमाम अफराद आर्यन हैं। अच्छा, इनके जो वजीर साहब हैं उन्होंने दिल्ली में कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, गाली देकर कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। आज उन्होंने आके हमको औरंगजेब, अरे औरंगजेब से मेरे को क्या लेना देना, बाबर से मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है इन बादशाहों से, तारीख का हिस्सा है। औरंगजेब की बात आई तो फतवा आलमगीरी हमारे लिए सर आंखों पे है, मगर नहीं, औरंगजेब तुम क्या आर्यन रेस के नहीं है तुम लोग? मुंह खोलूंगा ना तो चट्टा बट्टा ढीला कर दूंगा तुम्हारा। अरे ये मुल्क अगर किसी का है, ये मुल्क अगर सबसे पहले इस मुल्क पे कौन आए? आदिवासी लोग, फिर द्रविडियन, ये अपर कास्ट जो आला जात के लोग हैं, ये पूरे आर्यन हैं। ये कहां से आए? ईरान से आए। अब जो मौजूदा रशिया के स्टीव से वहां से आए। अरे ये मुल्क तो में अगर तुम ऐसा बोले तो द्रविडियन और आदिवासियों का देश है, आप कहां से आ गए? ये इनकी एक अपर कास्ट कि एक एरोगेंट मेंटालिटी है इन लोगों की कि औरंगजेब से मिला दो इसको, बाबर से मिला दो इसको, बाबर की औलाद, औरंगजेब ये। अरे भाई, इस मुल्क को आजाद आरएसएस की चड्डी पहनने वालों ने नहीं किया अंग्रेजों की जंग में। इस मुल्क को आजाद, सुनो, सरजमीन हैदराबाद पर एक मौलवी इस्माइल साहब थे, मक्का मस्जिद के इमाम थे। रमजान के महीने में जुमतुल विदा के दिन मौलवी इस्माइल ने खुतबा दिया और खुतबा होने के बाद कहा कि चलो मुसलमानों, सुल्तान बाजार में अंग्रेजों का रेजिडेंसी है, वहां पर जाकर अंग्रेजों से हैदराबाद को आजाद करवाएंगे। फायरिंग हुई, तुर्रेबाज खां भाग गए, बाद में तुर्रेबाज खां को पकड़ा गया और उनकी लाश को उस सुल्तान बाजार के पास 10 दिन तक लटकाया गया। मौलवी इस्माइल सबसे पहले कैदी हैं काला पानी के,
जब क्या तुम्हारे आरएसएस के लोग थे? कोई नहीं था। आज आकर तुम हैदराबाद की आवाम की तौहीन करते हो। बोलो कितना बोलना है बोलो। 13 तारीख को नतीजा निकलेगा, तुमको मालूम हो जाएगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी जमानत जब्त होगी इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्के लोकसभा हैदराबाद ने आज मौला का चिल्ला, रहमत नगर, भवानी नगर और अमान नगर ए के मुख्तलिफ मोहल्ला जात में पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। अरे भाई बस ठीक है, अल्लाह आपका 13 मई को पहला वोट पड़ना। भाई कोई दिक्कत नहीं। आमीन आमीन। हमारे फोन को ऐसी तरह की बना दो। आमीन आमीन। वोट डालना हम 13 मई को मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। पतंग का निशान वोट डालिए। ख्याल रखिए साहब। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी ने हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में हिजाब पर पाबंदी आयद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस्मत रेज़ी के बढ़ते वाक़यात पर पाबंदी आयद होना चाहिए। मुल्क में रोज़ाना कई ख़वातीन की इस्मत रेज़ी की जा रही है। ख़वातीन आज अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तबक़ात की मरदमशुमारी की बात कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल मरदमशुमारी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में बेरोज़गारों की तादाद मालूम की जाए। इस सिलसिले में जामे सर्वे होना चाहिए, क्योंकि मुल्क में नौजवानों की बड़ी तादाद बेरोज़गार है। क्या मुस्लिम बच्चियों के हिजाब को खत्म करना जरूरी है या औरत की इस्मत और आबरू को बचाना जरूरी है, महफूज रखना जरूरी है? हिजाब बैन के बजाय रेप बैन को करना चाहिए। जो भी रेप करेगा उसको लाकर सजा देंगे, ये बताना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्का लोकसभा हैदराबाद की तायद में डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिलत एजुकेशन ट्रस्ट ने ईदी बाजार में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और एक एक वोट का इस्तेमाल सदर मजलिस के हक में करने की अपील की। लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी ने कहा है कि आज़मीन हज की टीका अंदाजी का कैंप 29 अप्रैल से शुरू होगा। अजला के आज़मीन को अजला में ही टीके दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज़ और रज़ाकाराना तंजीमें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स के साथ ताउन व तालमेल करेंगी।
ऊपर में कमर्शियल इमारत की तामीर के लिए इजाज़त देने रिश्वत कबूल करते हुए एसीबी के अहदेदारों ने डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नॉर्थ टैंक्स डिवीज़न सिकंदराबाद पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने शिकायत कुनिंदा से 5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। 4 लाख रुपए रिश्वत की रकम तलब करते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। फहुश रक्स पर सिकंदराबाद के एक बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने एक इत्तला की बुनियाद पर इस बार पर धावा किया। पुलिस ने 30 लड़कियों के साथ 70 ग्राहकों को भी हिरासत में ले लिया। मालिक ग्राहकों को मुतवज्जो करने के लिए बार में लड़कियों के साथ रक्स किया करता था। पुलिस ने बार के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। एक हिंदुस्तानी कंपनी को एक और रूसी कंपनी के साथ मुश्तरका तौर पर श्रीलंका के मट्टाला राजापक्से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतजामी जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले से शौर्या एरोनॉटिक्स ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन मैनेजमेंट कंपनी रूस एयरपोर्ट के तमाम इंतजामात की निगरानी के जिम्मेदार होंगे। मुंतखब हिंदुस्तानी और रूसी कंपनियां 30 साल तक एयरपोर्ट का इंतजाम करेंगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।